नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आज मैं जिस सम्राट के बारे में बात करने जा रहा हूँ भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले साम्राज्य के सम्राट थे। इनका नाम है राजेंद्र चोल और ये चोल साम्राज्य के दो सबसे प्रभावशाली सम्राटों में से एक साबित हुए। एक और सम्राट राजा चोल साबित हुए, पर इनके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करेंगे चोल साम्राज्य के राजेंद्र चोल के बारे में। चोल साम्राज्य की स्थापना 300 ईसा पूर्व हुई और इसका अंत 1279 ईस्वी में हुआ। सम्राट राजेंद्र चोल का जन्म 971 ईस्वी में 10वीं शताब्दी में भारत के तमिलनाडु राज्य के मधुरताका में हुआ। तमिलनाडु उस वक्त तंजावुर कहलाता था, जो कि चोल साम्राज्य का हिस्सा था। सम्राट राजेंद्र चोल का नाम उन चुनिंदा महाराजाओं और सम्राटों में लिया जाता है जिनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाता है। सम्राट राजेंद्र चोल को हिंदी में राजेंद्र महान और राजेंद्र द ग्रेट इंग्लिश में भी कहा जाता है। सम्राट राजेंद्र चोल के पिता का नाम सम्राट राजा चोल और उनकी माता का नाम रानी थिरुपोना महादेवियार था। सम्राट राजेंद्र चोल को उनके पिता सम्राट राजा चोल ने पहले महामंत्री पद का कार्यभार संभालने के लिए कहा, तो राजेंद्र चोल ने 992 से लेकर 1014 तक महामंत्री पद का कार्यभार संभाला और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चोल साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर और अपने शासन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और मेघालय समेत कई बाहरी और विदेशी क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। सम्राट राजेंद्र चोल हिंदू धर्म के अनुयायी थे और ये बुद्ध धर्म को भी बहुत पसंद करते थे। इनकी कई रानियां थी जिनका नाम है वनवन महादेवी, पुत्री ओनांकी, मुक्को कीलन, पंचवन महादेवी और वीरमा देवी के अलावा इनकी कई रानियां थी। सम्राट राजेंद्र चोल के 7 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। इनके पुत्रों का नाम महाराजा धीराज, मुरुकुला केसरी, सांगा वर्मन, राजेंद्र द्वितीय, राजा महेंद्रन, वीर राजेंद्र और राजराजन है। इनकी पुत्रियों का नाम अरुल नंगई और अमंगई देवी था। सम्राट राजेंद्र चोल ने अपने शासनकाल के दौरान तांबे के सिक्के राज्य विस्तार के लिए इस्तेमाल किए। सम्राट राजेंद्र चोल को भी कई नामों से पुरस्कृत किया गया। ये नाम है युद्धमल्ला, मुमदी चोलन, गंगई कोंडन, कदमारान कोंडन, जय सिम्हा, कुल कला और पर केसरी। सम्राट राजेंद्र चोल ने अपने शासनकाल के दौरान एक मजबूत पैदल सेना के साथ एक ताकतवर जल सेना भी तैयार की थी, जिसका इस्तेमाल इन्होंने श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों को जीतने में किया। सम्राट राजेंद्र चोल ने अपना विजय अभियान चेरा और पांड्या साम्राज्यों पर जीत प्राप्त करके की। ये जीत इन्होंने 1018 से लेकर 1019 ईस्वी में 11वीं शताब्दी में प्राप्त की। और पांड्या साम्राज्य जो कि तमिलनाडु का मदुरै और कोरकई का साम्राज्य था और चेरा जो कि केरल का साम्राज्य था, इसकी राजधानी वांची थी। इन दोनों साम्राज्य पर राजेंद्र चोल ने अधिकार कर लिया था। राजेंद्र चोल ने अपने बेटे जाटवर्मन सुंदर को यहाँ का वायसराय नियुक्त किया और उन्हें चोल पांड्या नाम दिया गया। राजेंद्र चोल ने अपने महामंत्री के कार्यकाल के दौरान भी कई बड़े शहरों पर आक्रमण कर उन पर जीत प्राप्त की थी। ये आक्रमण उन्होंने 992 से लेकर 1008 के बीच किए और उस वक्त बड़े शहर रत्तपदी, तोनूर और बनवासी जैसे बड़े नगरों पर जीत प्राप्त की। सम्राट राजेंद्र चोल ने चालुक्यों पर भी आक्रमण किया। चालुक्यों की राजधानी बसव, कल्याण और मानेखेत थी। यह आक्रमण उन्होंने 1019 से लेकर 1020 के बीच 11वीं शताब्दी में किए और चालुक्य राजा जय सिम्हा द्वितीय को हराया। इस आक्रमण में सम्राट राजेंद्र चोल के पास 9 लाख से ज़्यादा की सेना थी, लेकिन चालुक्य को हराने के बाद चालुक्य बार बार अपने क्षेत्रों पर आक्रमण करते रहते थे और अपने क्षेत्रों को बार बार वापस जीतते रहते थे। चालुक्यों और चोलों के बीच लंबी लड़ाई चली और उनके बीच लंबी लड़ाई का परिणाम निकला और कर्नाटक क्षेत्रों पर लंबे समय के लिए चोल साम्राज्य का अधिकार हो गया। हालांकि चोल साम्राज्य का पूर्वी चालुक्यों से अच्छी दोस्ती थी और सम्राट राजेंद्र चोल ने अपनी बहन राजकुमारी कुंदवई की शादी पूर्वी चालुक्य राजा विमलादित्य से करवाई थी, पर जब राजा विमलादित्य की मृत्यु हुई तो उत्तरी चालुक्य साम्राज्य के राजा जय सिम्हा द्वितीय ने पूर्वी चालुक्य साम्राज्य पर हमला कर वहां पर जीत प्राप्त की थी। पर जैसा कि हमने अभी बात की कि राजेंद्र चोल ने जय सिम्हा द्वितीय को हरा दिया था, इसके बाद राजकुमारी कुंदवई और राजा विमलादित्य से जन्मे पुत्र राजराजा नरेंद्र को सम्राट राजेंद्र चोल ने पूर्वी चालुक्य की राजधानी वेंगी के सिंहासन पर बैठाया और उन्हें राज्य संभालने के लिए कहा। सम्राट राजेंद्र चोल ने अपने पिता राजा चोल के साथ मिलकर अपने महामंत्री कार्यकाल के दौरान भी अनुराधापुर साम्राज्य पर कई आक्रमण किए
अनुराधापुर साम्राज्य श्रीलंका का साम्राज्य था और ये आक्रमण 992 से लेकर 993 में किए गए। इस आक्रमण में सेनापति वल्लभरायन वंद्यादेवन ने राजेंद्र चोल का साथ दिया और इनके खिलाफ राजा महिंदा पंचम थे और पहली लड़ाई में अनुराधापुर की सेना का विनाश कर दिया गया और राजा महिंदा पंचम को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया गया, जहां उनकी 1029 में 11वीं शताब्दी में मृत्यु हो गई। जब राजा चोल ने आक्रमण किया था उस वक्त श्रीलंका बहुत ही गरीबी से जूझ रहा था। इसके बाद सम्राट राजेंद्र चोल ने एक बार फिर से 1017 में अपने सम्राट बनने के बाद फिर से अनुराधापुर साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस बार राजकुमार सांगवर्मन ने उनका साथ दिया और इनके खिलाफ इस युद्ध में महिंदा पंचम के पुत्र कस्पा छठवें थे। कस्पा छठवें को पहले आक्रमण में जिंदा छोड़ दिया गया था। इन्होंने विद्रोह कर एक बड़ी सेना का निर्माण कर लिया था। यही कस्पा छठवें आगे चलकर विक्रम बाहु कहलाए, पर इसके बावजूद चोल साम्राज्य ने अनुराधापुर की सेना का फिर से विनाश कर दिया और फिर से चोल साम्राज्य की सेना विजय हुई, जिसके काफ़ी लंबे समय तक चोल साम्राज्य का अनुराधापुर साम्राज्य पर राज रहा। 1042 में 11वीं शताब्दी में एक बार फिर से सम्राट राजेंद्र चोल ने अपने बेटे राजकुमार सांगवर्मन को श्रीलंका का प्रमुख घोषित किया और उन्हें 95,000 की सेना दी। इस युद्ध में विक्रम बाहु उर्फ कस्बा छठवें ने चोल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बार भी विक्रम बाहु को हरा दिया गया और उनके युद्ध में मृत्यु हो गई। जिसके बाद चोल सेना और नौसेना ने खूब लूटपाट की, अनुराधापुर की सेना को मौत के घाट उतार दिया, आम नागरिकों को भी मौत के घाट उतार दिया और कई लोगों को गुलाम बना लिया। सम्राट राजेंद्र चोल ने उत्तरी भारत के भी कई क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन किया था। सम्राट राजेंद्र चोल ने तत्कालीन भारत के ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और मेघालय पर विजय प्राप्त की थी। इन क्षेत्रों के साम्राज्यों के नाम थे सोमवंशी राजवंश कलिंग का, ओडिशा का ओडा राजवंश, पाल राजवंश, बंगाल का कंबोज पाल राजवंश, पूर्वी बंगाल का और चंद्रवंश। इनकी सेना का नेतृत्व इस युद्ध में कलिंग के इंद्रनंद, ओडा के ओडा राजा, पश्चिम बंगाल के धर्मपाल दंडमुक्ति, राधेपुरा के रणसुरा, बंगाल के गोविंद चंद्र और पूर्वी बंगाल के महिपाल कर रहे थे। ये युद्ध 2 साल तक चला और 1019 से लेकर 1021 तक लड़ा गया। इस युद्ध में सम्राट राजेंद्र चोल का साथ उनके महामंत्री प्रयानराज राजन, मंत्री पल्लव रायन और मिलादुदयार ने दिया और यह युद्ध खत्म होते होते उत्तरी भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों पर सम्राट राजेंद्र चोल ने विजय प्राप्त कर ली। सम्राट राजेंद्र चोल ने उत्तरी भारत के ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और मेघालय पर विजय प्राप्त कर ली। इस युद्ध में सम्राट राजेंद्र चोल के पास 10 लाख से ज़्यादा की सेना थी और इनका साथ इस युद्ध में मध्य प्रदेश के कलचुरी और परमार राजपूतों ने दिया। सम्राट राजेंद्र चोल ने इसी बीच भारत के तमिलनाडु राज्य के अरियालूर जिले में गंगईकोंडा चोलपुरम बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसका निर्माण उन्होंने 1035 में करवाया और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर महाशिवरात्रि जैसा त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जाता है। ये मंदिर चोल वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसके अलावा इनके पिता सम्राट राजराजा चोल ने भी एक बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में बनवाया था। इन दोनों मंदिरों में यह फ़र्क है कि तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई थोड़ी अधिक है और ये दोनों मंदिर ऊपर से थोड़े थोड़े अलग से दिखते हैं। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर ऊपर से कोणाकार दिखता है, जबकि गंगईकोंडा चोलपुरम बृहदेश्वर मंदिर ऊपर से गोलाकार दिखता है। इसके अलावा तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई 217 फीट है, लेकिन गंगईकोंडा चोलपुरम बृहदेश्वर मंदिर में अधिक सामग्री का उपयोग किया गया है। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर 1010 सी में बनवाया गया, जबकि गंगईकोंडा चोलपुरम बृहदेश्वर मंदिर 1035 में बनवाया गया था। सम्राट राजेंद्र चोल ने गंगईकोंडा चोलपुरम बृहदेश्वर मंदिर बनवाने के बाद अरियालूर जिले में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। सम्राट राजेंद्र चोल ने 1025 से 1030 के बीच श्रीविजन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। श्रीविजन साम्राज्य आज के इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का साम्राज्य था, जिसे तब पालेमेंग, सुमात्रा और केदाह मलय प्रायद्वीप श्रीविजय के नाम से जाना जाता था। और इस आक्रमण में सम्राट राजेंद्र चोल की सेना का नेतृत्व उनके अलावा भीमासेन, अमरभुजंगन दिवाकर और करुणाकरण जैसे अधिकारियों ने किया। वहीं इनके खिलाफ श्रीविजन सेना के शैलेंद्र साम्राज्य की सेना का नेतृत्व समारा विजय तुंगवर्मन और
संग्रामा विजय तुंगवर्मन कर रहे थे। संग्रामा विजय तुंगवर्मन शैलेंद्र साम्राज्य के सम्राट थे और समारा विजय तुंगवर्मन भी श्रीविजय के महाराजा थे। इस लंबे युद्ध में शैलेंद्र साम्राज्य को काफ़ी नुकसान हुआ और चोल साम्राज्य ने शैलेंद्र साम्राज्य को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। और इसके बाद सम्राट राजेंद्र चोल ने शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ और भी लड़ाइयाँ लड़ी। 1025 के पास ही तत्कालीन कंबोडिया के खमेर साम्राज्य ने तत्कालीन तम्रालिंग साम्राज्य, जो कि तत्कालीन थाईलैंड का साम्राज्य था, उनके खिलाफ चोल साम्राज्य से मदद मांगी। जब तम्रालिंग साम्राज्य को ये बात पता चली तो उन्होंने शैलेंद्र साम्राज्य के श्रीविजय से मदद भी मांगी। सम्राट राजेंद्र चोल ने शैलेंद्र साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन इसके बाद सम्राट राजेंद्र चोल ने 1025 में ही शैलेंद्र साम्राज्य के सम्राट संग्रामा विजय तुंगवर्मन की बेटी राजकुमारी उनांग से विवाह भी किया, जिसके काफ़ी लंबे समय तक शैलेंद्र साम्राज्य चोल आक्रमणों से प्रभावित रहा। सम्राट राजेंद्र चोल को उनकी जीत के कारण मुदिगोंडा चोलन और इरट्टापट्टी चोलन भी कहा जाता है। उन्हें चालुक्यों पर जीत के कारण चालुक्य चूड़ामणि भी कहा जाता है। सम्राट राजेंद्र चोल ने अपने जीवन काल में कई निर्माण भी करवाए। ये बहुत ही अद्भुत और सराहनीय रहे हैं। इन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम में एक विशाल टैंक का निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के त्रिकोमाली जिले में भद्रकाली को समर्पित एक पथिरकाली अम्मन मंदिर का पुनर्निर्माण और विस्तार करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ भी लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। इसके अलावा सम्राट ने अपनी सेना के साथ आज के भारत के लक्षद्वीप पर भी आक्रमण किया और वहाँ विजय प्राप्त की थी। यह एक समुद्री टापू है। इसके अलावा उन्होंने मालदीव देश पर भी विजय प्राप्त की थी। मालदीव भी भारत से दूर एक विदेशी छोटा सा देश है। और सम्राट राजेंद्र चोल एक महान कवि भी थे। ये भगवान शिव के भी बड़े भक्त थे। इन्होंने भगवान शिव के ऊपर भजनों की रचना की थी। सम्राट राजेंद्र चोल ने अपने जीवन काल में अपनी राजधानी अरियालूर जिले में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये मंदिर का निर्माण उन्होंने राज्य विस्तार के लिए करवाया था। सम्राट ने विष्णु, धर्मशास्त्र और कई अन्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। लेकिन वर्तमान समय में केवल बृहदेश्वर मंदिर को छोड़कर बाकी सभी मंदिर खंडर में बदल चुके हैं या फिर बर्बाद कर दिए गए। सम्राट राजेंद्र चोल ने श्रीलंका के त्रिकोमाली जिले में कोनेश्वर मंदिर का भी विस्तार किया। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये तमिल वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ पर भी लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। सम्राट राजेंद्र चोल ने अपने सबसे बड़े पुत्र राजकुमार राजाधिराज को अपने शासन के चौथे साल में 1018 में उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके अलावा बड़े बड़े सैन्य अधिकारी जिन्होंने सम्राट राजेंद्र चोल का युद्धों में साथ दिया था, नाम है यादव उत्तम चोल मिलादुदयार, गंगईकोंडा चोल मिलादुदयार, दंडनायकन, मरक्कन, कृष्णन रमन, मरयन अरुमोली, उत्तम चोल, ब्रह्मरायण, तलेग्राम इंद्रदेव और वल्लभरयार वंददेवर। सम्राट राजेंद्र चोल भारतीय नौसेना में भी बहुत ही लोकप्रिय हुए और इनके नाम से एक जहाज का निर्माण भी किया गया। इस जहाज का नाम TS राजेंद्र रखा गया। एज ऑफ एम्पायर्स द्वितीय नाम के वीडियो गेम में एज ऑफ एम्पायर्स द्वितीय द डायनेस्टीज ऑफ इंडिया नाम के वीडियो गेम में सम्राट राजेंद्र चोल के जीवन का अध्याय शामिल है और इनके युद्धों के बारे में उस गेम में दर्शाया गया है। इसके अलावा सम्राट राजेंद्र चोल के चित्र को मझगांव डॉक्स, जो कि एक जहाज और पनडुब्बी बनाने और निर्यात करने की कंपनी है, को समर्पित करने का प्रस्ताव रखा गया है। एक भारतीय तमिल लेखक वेगिंग मेघधन ने भी अपनी कहानियों में सम्राट राजेंद्र चोल के बारे में लिखा है। एक और तमिल लेखक और पत्रकार वेम्बू विकी रामन ने भी गंगापुरी केवलन में सम्राट राजेंद्र चोल के बारे में कई कहानियां लिखी हैं और ऐसे ही कई पत्रकारों ने सम्राट राजेंद्र चोल के बारे में कई कहानियां लिखी हैं। सम्राट राजेंद्र चोल की मृत्यु 1044 ईस्वी में भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुवन्नामलाई जिले में हुई थी और इन्हीं की चिता के साथ इनकी एक रानी वीरमादेवी भी सती हुई थी। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और क्या जानकारी मिली, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ,
नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।